एल्किल हैलाइड के गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे और भौतिक गुणधर्मों को अपन ने कंप्लीट किया, जिसमें गलनांक, क्वथनांक, विलेयता, रंग और काफ़ी अनेकों चीज़ें उसके बारे में पढ़ ली। आज हम पढ़ने वाले हैं हैलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्म। अगर एक शब्द में मैं भौतिक गुणधर्मों और रासायनिक गुणधर्म के बीच अंतर स्पष्ट करूं, तो मैं कह सकता हूं कि भौतिक गुणधर्म वह स्वयं क्या है उसके बारे में बताता है और रासायनिक गुणधर्म वो क्या कर सकता है उसके बारे में हमें बताता है। तो आज की हेडिंग लगाओ, हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। तो एल्किल हैलाइड क्या कर सकता है, कैसी कैसी अभिक्रियाएं करेगा, किन किन के साथ अभिक्रिया कर सकता है और क्या क्या उत्पाद देगा, ये सब चीज़ें हमें सामान्यतया पढ़नी है। 3 प्रकार के सामान्य गुणधर्म इसमें अपन पढ़ते हैं। सबसे पहला नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरा जो गुणधर्म है वो पढ़ते हैं अपन विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया। और जो तीसरा गुणधर्म इसमें हम अध्ययन करते हैं वो है धातुओं से क्रिया। धातुओं से क्रिया। ये इतने रासायनिक गुणधर्म इसके अपन को पढ़ने हैं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो हम इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया करवा के देखेंगे वो देखेंगे केशियन से अभिक्रिया। केशियन से अभिक्रिया आप लिखते रहो साथ साथ। दूसरी अभिक्रिया हम इसकी देखेंगे AgCN के साथ Ag रिएक्शन। तीसरा आप लिखते रहो, अपन देखेंगे KNO2 के साथ। चौथा देखेंगे AgOG। लो जी, सुनो जी। पांचवा अपन देखेंगे अमोनिया के साथ अभिक्रिया। लिखते रहो आप। छठवां अपन देखेंगे बच्चों 1 डिग्री एमीन के साथ। सातवां अपन देखेंगे 2 डिग्री एमीन के साथ। आठवां अपन देखेंगे 3 डिग्री एमीन के साथ अभिक्रिया। नवां अपन देखेंगे नवीं अभिक्रिया। बस एक एक लाइन की अभिक्रिया, आपको बेसिकली नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती कैसे है वो समझाना है। उसके बाद ये सब अभिक्रिया आप ऑटोमेटिक कर लोगे। नवी अभिक्रिया जो अपन कराएंगे वो है जलीय KOH या NaOH से। मैं आपको पहले एक आउटलाइनिंग दे रहा हूँ कि अपन को क्या क्या पढ़ना है। अब आगे का चैप्टर इन पूरी आउटलाइनिंग पे ही चलेगा। 10वीं अभिक्रिया शुष्क Ag2O से और 11वीं अभिक्रिया जलीय Ag2O से। शुष्क हो गया, जलीय हो गया। 12वीं अभिक्रिया की बात करें RONA से। और लास्ट और अंतिम 13 नंबर वो होगी RCOO सिल्वर से। तो ये 13 प्रकार की अभिक्रियाएं हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत देखेंगे। बात करें विलोपन अभिक्रियाओं की तो उसमें अपन एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया देखेंगे। एल्कोहलिक KOH के साथ यानी कि अम्लीय KOH के साथ अभिक्रिया। धातुओं से क्रिया में अपन मैग्नीशियम से विक्रिया करवाएंगे। दूसरा सोडियम से विक्रिया करवाएंगे। तीसरा इसमें कुछ नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे अपन, जैसे वुटरज अभिक्रिया किसे कहते हैं वो अपन पढ़ेंगे इसमें। फिटिंग अभिक्रिया वो भी इसमें अपन पढ़ेंगे। आपको पता है जितने भी नेम रिएक्शंस है सब बोर्ड के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और 5वीं
वुट्रज फिटिंग अभिक्रिया। इतनी अभिक्रिया अपने को मोटे तौर पर पढ़नी है। ये अपना हो गया इस चैप्टर का पूरा चार्ट। भौतिक गुणधर्म कर लिए, अब रासायनिक गुणधर्मों में ये सब कुछ चलेगा। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कौन सी, हेलो एल्केन के रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म जो है वो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो हेडिंग लगाओ आप, नाभिक स्नेही, ये बड़ा हेडिंग है। अब इसके अंतर्गत चलेगा काफ़ी कुछ। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहला है नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही का मतलब जो नाभिक से स्नेह करता है, जो नाभिक से प्रेम करता है। अब नाभिक से प्रेम क्यों करेगा, क्या कारण है नाभिक से प्रेम करने का? क्यों? नाभिक पर होता है बच्चों क्या, पॉजिटिव चार्ज, हमें मालूम है। और पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करने वाला कौन होगा, नेगेटिव चार्ज। यानी कि मैं कह सकता हूँ नाभिक स्नेही वो होगा जिस पर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, या फिर और क्या हो सकता है, लोन पेयर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे बच्चों हाइड्रोक्सी आयन है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव से प्रेम करेगा। पॉजिटिव का मतलब मैं कह सकता हूँ नाभिक से प्रेम करेगा, तो मैं कह सकता हूँ ये एक तरह का क्या है, नाभिक स्नेही। साइनाइड आयन, NO2 आयन, ये सब क्या है बच्चों, नाभिक स्नेही है, नाभिक से प्रेम करते हैं, नाभिक की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि नाभिक के पास पॉजिटिव चार्ज है और इनके पास नेगेटिव चार्ज है। कैसे भी करके ये इसके पास पहुंचना चाहते हैं। बात समझ में आई? अरे बात समझ में आती है आपको ये, है ना। अब अगला वर्ड है बच्चों प्रतिस्थापन। अब प्रतिस्थापन के बारे में कुछ चीज़ें आपको सीख लेनी है। मान लो बच्चों एक फैक्ट्री है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन एक अच्छा सा। एक फैक्ट्री है किसी भी चीज़ की, मान लो कार फैक्ट्री मान लो। इस फैक्ट्री में मैक्सिमम 3 लोग काम कर सकते हैं और 3 लोग इसमें काम कर रहे हैं। ये लो वो 3 लोग ये वाले हैं। तीन लोग इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, अधिकतम 3 ही कर सकते हैं और तीनों के तीनों कर रहे हैं। तो बताओ इस फैक्ट्री में ये 3 लोग काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको ज़रूरत है। मैं कह सकता हूँ ऐसा, ये 3 लोग फैक्ट्री में इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इनको पैसे की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, जो भी चीज़ है इसको ज़रूरत है किसी ना किसी चीज़ की। ठीक है। अब मान लो कोई नया व्यक्ति इस फैक्ट्री में काम करना चाहे, क्या नया व्यक्ति इस फैक्ट्री में काम करना चाहे तो क्या कर पाएगा क्या? क्योंकि मैक्सिमम 3 ही रह सकते हैं फैक्ट्री में। नया व्यक्ति काम कर सकता है अगर पुराने वाले में से एक को हटा दे। अब पुराना वाला हटेगा क्यों, नया वाला आएगा क्यों? तो मैं कह सकता हूं, एक बात कह सकता हूं मैं, कि जो नया वाला है ना, इसको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पहले से जो काम कर रहा है इसको थोड़ी ज़रूरत कम थी। जो नया वाला है इसको ज़रूरत ज़्यादा है, इसको ज़रूरत कम है, तो ये नया वाला पुराने वाले को रिप्लेस कर सकता है, ज़रूरत के हिसाब से मैं कह सकता हूँ। तो ये प्रतिस्थापन है, यानी कि नया वाला पुराने वाले को अगर बाहर निकाल दे तो ये प्रतिस्थापन हो गया, एक के द्वारा दूसरे का प्रतिस्थापन, और इसकी जगह खुद ले ली। ठीक वैसा ही अपन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में करेंगे। एक आएगा जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, पहले वाले को हटाएगा जिसको थोड़ी कम ज़रूरत है, और खुद उसकी जगह लग जाएगा। यही तो है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बात समझ में आती है? अब जो हटेगा ना, ये
जो पहले वाला हटेगा इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं अवशिष्ट समूह या लिविंग ग्रुप। क्या कहते हैं इसे? अवशिष्ट समूह। आगे बढ़। तो नाभिक स्नेही का मतलब आप समझ गए, जो नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर वाले होंगे वो नाभिक स्नेही होंगे। नाभिक से प्रेम वो इसलिए करते हैं क्योंकि खुद पे नेगेटिव चार्ज है और नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस कारण वो नाभिक की तरफ भागते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब ये नाभिक स्नेही जाएंगे और पहले वाला जो नाभिक स्नेही है उसको हटाएंगे। देखो अभी चर्चा करते हैं इन सब के बारे में। तो हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड जिसे कहते हैं ये वाला है। 3 तो इससे जुड़े हुए हैं बच्चों, क्या? हाइड्रोजन और एक हेलोजन। तो मैं कह सकता हूं ये एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। जो हेलोजन है अपना ये, जिसे X से प्रदर्शित किया है, इस हेलोजन की जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, वो थोड़ी सी ज़्यादा है, मैं कह सकता हूँ। और जो कार्बन है इसकी जो EN है बच्चों वो थोड़ी कम है, जिस कारण जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों वो किस तरफ स्थापित होंगे? थोड़ा सा हेलोजन की तरफ मूवमेंट करेंगे, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा। तो मैं कह सकता हूँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हेलोजन पे थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और कार्बन पे थोड़ी सी कम। अगर हेलोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो हेलोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मैं कह सकता हूँ ऐसा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एल्किल हैलाइड में कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बंध होता है वो ध्रुवीय बंध होता है, कह सकता हूँ मैं ऐसा। एक बार लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊँ आपको सारी चीज़ें, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और ध्रुवीय बंध में हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है। बात समझ गई? इतनी बात आप समझते हो कि कार्बन और हेलोजन का जो बंध है वो ध्रुवीय होता है। अब होगा क्या बच्चों? अब जो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है ये भी एक तरह का नाभिक स्नेही है, इसलिए ये कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना। इस पे देखो नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है। अब होगा क्या कि एक नया, क्या, एक न्यू न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही जिसे कहते हैं, हिंदी में मैं लिख देता हूँ नाभिक स्नेही आएगा। एक नया नाभिक स्नेही बच्चों आएगा, ठीक है। पुराने वाले हेलोजन को हटाएगा और खुद कहाँ जुड़ जाएगा? दोबारा बनाता हूँ मैं। पुराना वाला हेलोजन क्या होगा बच्चों? हटेगा, जो कि पुराना नाभिक स्नेही है, और नया वाला हेलोजन इस कार्बन पे आके जुड़ जाएगा। यानी कि नाभिक स्नेही का क्या हो गया? प्रतिस्थापन। पुराने वाले का प्रतिस्थापन, नया जुड़ गया। अब जो पुराना वाला हटेगा इसे कहते हैं बच्चों अवशिष्ट समूह है या लिविंग ग्रुप। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप होता है। इतनी बात आप समझते हो। यानी मैं कह रहा हूं कि एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, इसके साथ कार्बन होगा जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और इससे एक न्यूक्लियोफाइल पहले से जुड़ा हुआ होता है, और होगा ये, इसको मैं अलग अलग कलर से बनाता हूँ ना, अलग अलग कलर से बना देता हूँ, एक सेकेंड। हमारे पास क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है और एक कार्बन है जिससे एक पहले से ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, ये लो रेड कलर में, और इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन है कार्बन के साथ। अब होगा ये कि कार्बन पे जो पुराना वाला न्यूक्लियोफाइल है वो हट जाएगा और नया वाला न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होगी ये होगी क्या बच्चों? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन। अब नाभिक स्नेह क्यों कहते हैं? क्योंकि नाभिक स्नेही के कारण ये प्रतिस्थापन हो रहा है, इस कारण इसे कहते हैं क्या? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो प्रतिस्थापन है ये दो प्रकार से हो सकता है। ये जो हैलोजन हट रहा है पुराने वाला, ये जो अवशिष्ट समूह है, ये दो तरीके से हट सकता है। हटने की प्रक्रिया इसकी क्या होती है? दो प्रकार की। जो हटने की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है, और इस आधार पर जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, वो भी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो SN1 और एक SN2 टाइप की। बात समझे? तो अब तक अपन ने जो पढ़ा उसको लिख लेते हैं, ठीक है? तो लिखो, क्या लिखा मैंने कि नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल, जिसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किसे कहते हैं? जो नाभिक यानी कि धनावेश से प्यार करता है उसे नाभिक स्नेही कहते हैं। ऋणावेशित आयन प्राय नाभिक स्नेही की तरह भांति व्यवहार करते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले भी बताए थे, OH- साइनाइड और NO2-। अगली बात मैंने लिखी है, ध्रुवीय CX बंध होने के कारण कार्बन पर धनावेश तथा हैलोजन पर ऋणावेश आ जाता है। आपको मैं समझा चुका हूँ। और कार्बन पर धनावेश आने के कारण नाभिक रागी इस पर आक्रमण करके पुराने यानी कि दुर्बल नाभिक रागी को हटा देता है, अर्थात प्रबल नाभिक रागी से दुर्बल नाभिक रागी का प्रतिस्थापन हो जाता है। मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूँ। अगली बात है, निकलने वाला जो समूह है, जो प्रतिशत समूह है, जो दुर्बल नाभिक रागी है, उसे अवशिष्ट समूह है या लिविंग ग्रुप कहते हैं। और ये मैंने आपको एक रिएक्शन के द्वारा समझा दिया, ठीक है? इसको उतार लेना ज्यों का त्यों। अगली लाइन है, प्रबल नाभिक स्नेही दो प्रकार से कार्बन पर आक्रमण कर सकता है। इस आधार पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, और यही महत्वपूर्ण है, हमें इसे ही पढ़ना है। अब तक मैंने आपको सिखाया है कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं, ठीक है? तो दो प्रकार जो है वो इस प्रकार से है। पहला SN1 या एक आणविक अभिक्रिया, इसे अपन अरेंज मैरिज के आधार पर समझ सकते हैं। दूसरा है SN2 यानी कि द्वि आणविक अभिक्रिया, ये लव मैरिज की तरह होती है। तो अभी अपने को बारी बारी करके SN1 और SN2 को पढ़ना है। तो हेडिंग लगाओ। अभी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ही छोटी छोटी हेडिंगें लग रही हैं। इनमें पहली हेडिंग, जो पहली प्रकार की नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, वो है SN1 अभिक्रिया। हमें अब इसी को पढ़ना है।